जय श्री राधे राधे। कार्तिक महामातम अध्याय 21 और 22। पद्म पुराण में कार्तिक मास का वर्णन करते हुए कहा गया कि पूजा करने से ही भगवान विष्णु को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि कार्तिक महीने में स्नान करने मात्र से होती है। तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक स्नान करना ही चाहिए। अब करते हैं गणेश जी महाराज की आराधना। कार्तिक मास महात्म अध्याय 21 और 22 सुनने से पहले शिव नंदन गौरी तन्या प्रथम पूज्य गणराज सकल अमंगल को हरो पूर्ण हो हर काज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब पढ़ते हैं कार्तिक महात्म अध्याय 21। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब मुझे अन्नकूट तथा गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करे, फिर अन्नकूट बनावे, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। गौ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। 3 दिन के तीसरे भाग में मारक पालिका बांधे। इसी दिन जामात्र जम्बाई का भी पूजन होता है। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र में उत्पन्न हुई तब वे विष्णु भगवान से ब्याई गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इति 21वां अध्याय समाप्तम। ये 21वां अध्याय था जिसमें अन्नकूट की महिमा कही गई है, तो ये आप जरूर सुने। और अब हम सुनते हैं 22वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यमदित्य कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे। यदि अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधि पूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात भाई को बुलाकर उसके तिलक लगाते हुए कहे कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करे। और जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई की अपने श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से पुरुष के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय होकर कुल को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती, ताम्रपर्णी तथा सरयू आदि सभी तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इति 22वां अध्याय समाप्तम। ये आपने कार्तिक महात्म का 21 और 22 अध्याय सुना, जिसमें देखो अन्नकूट के बारे में बताया गया है, भाई दूज पे तिलक करने के बारे में बताया गया, और कार्तिक के महीने में स्नान के लिए तो बहुत ही स्पेशल बताया गया है कि कार्तिक के महीने में जरूर स्नान करें। तो इसीलिए और कार्तिक का महात्म सबसे ज्यादा जरूरी है, यह भी जरूर सुने
क्योंकि इससे हमारे पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। तो कार्तिक का महात्म अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।